हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सो ऑन वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, ये इस फिगर में दिया हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, ये हमें इसमें बताना है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एज सो ऑन। What is total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब देखो, ये जो 13 सेमी सर्कल हैं, ये जो 13 अर्धवृत्त हैं, इनको मिलाकर सर्पिल बनी है। तो जो सर्पिल की लेंथ होगी वो इन सेमी सर्कल के, इन अर्धवृत्तों की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, उसका योग हो जाएगी। स्पाइरल की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ 13 सेमी सर्कल। 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयों का जो योग होगा वही सर्पिल की लंबाई होगी। ठीक है, रेडियस है, इनकी जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, सर्पिल की कुल लंबाई πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 और कितने सेमी सर्कल हैं, कितने अर्धवृत्त हैं, 13, तो πr13। ठीक है, उनकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसको हमने r1, r2, r3, r13 से डिनोट किया है। अब देखो, यहाँ सेमी सर्कल की बात करें, अर्धवृत्त की बात करें, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो तो πr + 2r होता है, लेकिन यहाँ हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो πr किया है। तो देखो, ये है जो अपना सेमी सर्कल होता है, जो अर्धवृत्त होता है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ इस स्पाइरल में सिर्फ ये लेंथ काम में आ रही है। ये जो डायमीटर है, व्यास है, वो इसमें यूज नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ πr यूज किया है। ठीक है ना, ये जो व्यास इसके अंदर शामिल होता, डायमीटर इंक्लूड होता, तब फॉर्मूला बनता πr + 2r, लेकिन अब ऐसा है तो इसकी जो लेंथ है वो क्या बनेगी, πr बनेगी। अब यहाँ पाई कॉमन आ जाएगा, r1 + r2 + r3। ठीक है, r13। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो पाई तो 22/7, r1 है 0.5, r2 है 1, r3 है 1.5। अब हमें जो r13 है ये दे नहीं रखी इसके अंदर, तो यहाँ हम r13 ना लिख के ऐसा कह सकते हैं कि 13 अप टू 13 टर्म्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, कि 13 पदों तक है, अप टू 13 टर्म्स, ऐसा लिख सकते हैं। बात है कि है। अब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, ये एक समांतर श्रेणी है। 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है, 13 पदों का योग करना है। 22/7 क्या हो जाएगा, n/2, तो n की वैल्यू 13 होगी, 13 टर्म्स है ना, तो n = 13। 2a, a की वैल्यू है 0.5 प्लस n - 1 इंटू d, d देखो 0.5 तो है, इनका जो डिफरेंस है वो 0.5 है ना, तो 0.5। 22/7 13/2, 0.5 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 13 - 1 12 है, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, 6 आ जाएगा। 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई 7, 6 + 1 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 11 ×
13 बचेगा। तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी। 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 143, और जो रेडियस है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर लग जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इक्वल 143 सेंटीमीटर। यह था अपना क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। पिक्चर देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in top row? अब देखो इस प्रकार से हमने क्या है, लॉग्स रखे हैं, लट्ठे रखे हुए हैं। नीचे वाली जो रो है इसमें 20, फिर ऊपर है 19, फिर ऊपर है 18, ऐसे 1 1 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। तो देखो ये बन गई ना अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो टोटल हैं वो कितने हैं, 200, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसका जो सम है, उसका जो योग है वो कितना है, 200 है। अब इसमें हमें दो बातें बतानी हैं। क्या क्या बताना है, एक तो ये जो रो बनेगी, ये जो पंक्तियाँ बनेंगी ये कितनी होंगी, और एक जो लास्ट पंक्ति होगी जो ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, कितने लट्ठे होंगे ऊपर वाली रो में। सबसे ऊपर जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, ये हमें इसके अंदर दो बातें बतानी है। लट्ठों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ लॉग्स केप्ट इन रो, तो 20, फिर 19, फिर 18, एज सो ऑन। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो जाएगी 20। कॉमन डिफरेंस डी देखें तो ये -1 हो जाएगा, एक कम होता जा रहा ना। वैसे 19 माइनस 20, तो डी की वैल्यू -1 हो गई। टोटल लॉग्स कुल लट्ठे यानी एसन, ये कितना है 200। तो एसन है तो एसन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 200 इक्वल n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 200 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इक्वल n। 220 से मल्टीप्लाई होगा 40, n-1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n + 1 बन जाएगा। 400 इक्वल n 40 + 1 41 -n। n को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 41n - n²। अब इसको इधर ले आएँ, प्लस हो जाएगा तो n² -41n + 400 इक्वल 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 25 और 16 हो जाएंगे, -25 - 16, n कॉमन n - 25 -16 कॉमन n - 25 इक्वल 0, n - 25 कॉमन n - 16 बचेगा। अब n - 25 0 होगा तो यहाँ से n की वैल्यू होगी 25, n - 16 0 होगा तो n की वैल्यू होगी 16। अब यहाँ देखो n की दो वैल्यू आई हैं और दोनों ही प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो n क्या होता है, नेचुरल नंबर तो होता है। तो ऐसे तो ये दोनों पॉसिबल हैं,
भाई एक नेगेटिव आ जाती या एक का वो भिन्न में आती, फ्रैक्शन में आती, तो हम कह देते हैं कि ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ दोनों ही वैल्यू ऐसी आई कि दोनों हो सकती हैं। ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों हो सकती हैं। तो जो नंबर ऑफ रो होंगी, जो पंक्तियों की संख्या होगी, या तो वो 16 होगी, 16 होगी, या फिर वो 25 होगी, 25 होगी। अब कौन सी होगी हम देख लेते हैं। सपोज दैट n इक्वल 25 है, तो हमें ये भी तो बताना है ना कि जो लास्ट रो है, जो ऊपर वाली रो है, उसमें लॉक्स कितने हैं, लट्ठे कितने हैं। तो जो 25th रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे, कितने लट्ठे होंगे, यानी उसका 25th टर्म बताना अपने को। तो A25 ये बन जाएगा A प्लस 24D। ए की वैल्यू है 20 प्लस 24 इंटू -1। 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24 बन जाएगा। तो जो वैल्यू है वो क्या आ गई, -4 आ गई। तो ऊपर वाली जो रो है, ठीक है, उसमें -4 लोग सो सकते हैं क्या, -4 लट्ठे नहीं हो सकते ना। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यह स्थिति असंभव है, यानी n इक्वल 25 नहीं होगा। तो फिर n इक्वल क्या होगा, 16 होगा। तो A16 फाइंड कर लो। A प्लस 15D, 20 प्लस 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15 क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो टोटल रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, कुल पंक्तियाँ 16, और जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हो गए, 5 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो इक्वल 5। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। देखो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से समझाया भी इसको कि कैसे है। ठीक है ना, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ती है, दौड़कर बाल्टी में डालती है, और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द bucket, picks up the nearest potato, run back with it, drop it in bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance competitor has to run? अब देखो क्या है, यहाँ से जो फर्स्ट पोटैटो है, जो पहला आलू है, वो जो डिस्टेंस है वो बताई गई है 5 मीटर। ठीक है, अब जो कंपटीटर है, जो प्रतियोगी है, वो यहाँ से दौड़ेगा, यहाँ तक आएगा, इसको उठाएगा और वापस जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पोटैटो है, इसको बकेट में डालने के लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए 5 मीटर आया और 5 मीटर वापस गया, 10 मीटर हो गया ना। फिर सेकंड आलू की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो यहाँ से लेकर टोटल की बात करें तो 8 मीटर हो जाएगी। तो 8 मीटर आएगा
और फिर 8 मीटर वापस जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 16 मीटर। फिर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 + 3 + 3 11 हो गया, तो 11 मीटर तो आएगा, 11 मीटर वापस जाएगा, 22 मीटर हो गया। तो फर्स्ट जो पोटैटो है, पहला जो आलू है, उसको बाल्टी में डालेगा 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर, यानी 6 मीटर है वो प्लस होती जा रही है। तो अपनी जो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 10, 16, 22 एज सो ऑन। समांतर श्रेणी जो बनेगी वो 10, 16, 22 ... इस प्रकार से बनेगी। फिर हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बतानी है, कुल दूरी बतानी है, तो उसका क्या करना है, सम फाइंड करना है, योग करना है। प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर 10 + 16 + 22 एज सो ऑन। और कितनी टर्म्स तक चलेगा, कितने टोटल पोटैटो कितने हैं, कितने आलू बताए हैं टोटल, 10 बताए हैं ना, तो अप टू 10 टर्म्स, 10 पदों तक। अब देखो इसमें फर्स्ट जो टर्म होगी वो 10 होगी, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर d = 6 होगा, n = 10 होगा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, S10 = 10/2 2 × 10 + 10 - 1 × 6, 10/2 5, 10 × 2 20 + 10 - 1 9 × 6, 5 20 + 9 × 6 54, 9 × 6 54, 5 इंटू दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 74। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 20 कैरी 2, 5 × 7 35 2 37 मीटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में बताई है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 370 मीटर हो जाएगी। अतः सभी आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी 370 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन इक्वल 370 मीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज और अपना चैप्टर कंप्लीट होता है।